अब हम लोग थोड़े से मिथ के बात कर लेंगे। कुछ भ्रांतियां होती हैं लोगों के मन में, जैसे कई लोग कहते हैं कि आईवीएफ एक प्राकृतिक प्रक्रिया नहीं। तो देखिए, आईवीएफ में अंडा और शुक्राणु दोनों ही उस दंपत्ति का होता है, या अगर डोनर के लिए जाएंगे तो भी वो किसी मनुष्य का ही होगा। तो ये बिल्कुल ही प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। वो प्रक्रिया जो सिर्फ आपके शरीर में अंदर हो रही है और नहीं हो पा रही, उसको हम सिर्फ बाहर लैब में करते हैं। भ्रूण जो बनता है, भ्रूण फिर वापस माँ से चिपकता है, और फिर माँ के पास वो जो उसकी यूट्रस है या जो गर्भ है, उसी में उसी की खून से पलता है। तो ये बिल्कुल ही एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसे किसी तरह से आप कृत्रिम या अप्राकृतिक ना समझें। दूसरा, लोग पूछते हैं कि आईवीएफ प्रेगनेंसी की गारंटी देता है। तो ये आज के जमाने में मैं कहूंगी हाँ, क्योंकि आईवीएफ अगर आप कराएंगे तो एक साइकिल नहीं, लेकिन हो सकता है 2 साइकिल में। तो अपने डॉक्टर पे भरोसा करो कि आपको क्या चाहिए, किस तरह का आईवीएफ चाहिए। अगर किसी का यूट्रस खराब है तो आप सरोगेसी कराएंगे, 100% आपको बच्चा हो जाएगा। अगर आपको एक साइकिल में नहीं हुआ, तो क्योंकि देखो होता क्या है कि लगभग 2 लाख अंडे होते हैं, लाखों लाख शुक्राणु है, हर भ्रूण भी नॉर्मल नहीं होता। एक बार में हो सकता है भ्रूण नहीं चिपका, नेक्स्ट टाइम चिपक जाता है, या लैप्रोहिस्ट्रो की जरूरत पड़ती है, वो कराने के बाद चिपक जाता है। तो अगर आप अपने डॉक्टर की सुनेंगे तो बिल्कुल आईवीएफ से 100% लोग बच्चे ले जाएंगे। कई लोग सोचते हैं कि ये आखिरी उपचार है और बड़ी उम्र में कराना चाहिए, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। फिर हम लोग बार बार कहते हैं कि इससे बचिए, अपने उम्र पे नजर रखिए। महिला 30 साल, पुरुष 40 साल। अगर आपकी उम्र बड़ी हो रही है तो आप जल्दी से जल्दी बच्चा करिए, और जितने ही कम अपने ट्रीटमेंट की जो शेड्यूल है उस पर जितना आप नजर रखेंगे, कम समय में बच्चा करेंगे, तो आपको खर्चा कम होगा, मानसिक और शारीरिक परेशानियां भी कम होंगी, और उस बच्चे को पालने के लिए आपके पास उम्र ज्यादा होगा। इसीलिए, और सबसे बड़ी चीज की सरकार ने आप एक नियम बना दिया है कि महिला की उम्र अगर 50 साल, पुरुष की उम्र अगर 55 साल, या दोनों में से एक अगर हो गया है, तो आप आईवीएफ भी नहीं करा सकते। तो फिर आपके लिए एक मेंटल ट्रॉमा एक नया हो जाता है। प्लस बच्चा अगर आप लेट उम्र में पालेंगे आएगा, तो महिला को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी प्रॉब्लम्स, ब्लड प्रेशर होना, शुगर होना, दौरे आना, बच्चों का वजन कम होना, पानी कम होना, ये सब परेशानियां होती है। उसके बाद आपको बच्चे को, जैसे हमारे देश में हम 20 से 25 साल तक, 30 साल तक अपने बच्चों को पहले फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट करते हैं, उनकी शादी ब्याह करते हैं, फिर हम उनको अपने से थोड़ा सा अलग करते हैं। तो क्या आप उतनी उम्र में, ज्यादा 50 साल के बाद, क्या अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए आपके पास समय बचेगा? उनको वो एनर्जी से आप पाल पाएंगे क्या? उनके साथ खेल पाएंगे क्या? तो इन सब चीजों पे भी नजर रखिए, क्योंकि समाज का खाली पैसा कमाना ही एम नहीं होना चाहिए। समाज का ये भी एम होना चाहिए कि हम स्वस्थ समाज पैदा करें, जो कि मेंटल टेंशन से कम हो। आजकल हमारे देश में सबसे ज्यादा जो बड़ा प्रॉब्लम है वो मेंटल स्ट्रेस है। हर बंदा स्ट्रेस में घूम रहा है, हर आदमी स्ट्रेस में घूम रहा है। तो स्ट्रेस को कैसे कम करें, उसके लिए खुश रहिए। परिवार एक बहुत बड़ा चीज है जो कि आपको आपके स्ट्रेस से कम करता है। आप घर आते हैं, अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करते हैं, तो आपके जिंदगी के लिए एक मकसद मिलता है, और आप ज्यादा बेहतर अपनी काम पे भी ध्यान दे पाते हैं और काम कर पाते हैं। तो इसलिए हम लोग का ये कहना होता है कि भाई आप बड़ी उम्र होने का इंतजार नहीं करें। पैसा चाहे आपको लोन लेके करना पड़े, लोन लेके लोग गाड़ियां खरीदते हैं जो चोरी हो जाता है, बाकी चीजें करते हैं, तो आप प्रेगनेंसी क्यों नहीं कर सकते? वो जो सबसे बड़ा सुख है, जो जिंदगी भर आपके साथ रहने वाला है, उसके लिए आप लोन क्यों नहीं ले सकते? तो वो उसलिए ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि कम समय में जो भी ट्रीटमेंट है उस पर आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए, और अपना ट्रीटमेंट करा के एक स्वस्थ बच्चे को पाइए। कई लोग सोचते हैं आईवीएफ एक बहुत दर्दनाक प्रक्रिया है, तो मैं बता दूं कि जो इंजेक्शंस लगते हैं वो बहुत ही फाइन इंजेक्शंस होते हैं, आपको पता भी नहीं चलते। 32 गेज के नीडल हैं जो कि बाल से भी पतले, तो वो बहुत दर्द का नहीं होता। और जो अंडा हम उठाते हैं हमारे देश में, एक छोटी बेहोशी में 5 से 10 मिनट का काम होता है, वो किया जाता है। सिर्फ ये 2 प्रक्रिया है जिसमें पेन होता है, बाकी बिल्कुल पेनलेस है। और ये दोनों भी बिल्कुल पेनलेस है, क्योंकि अगर छोटी बेहोशी में कर रहे हैं हम आपका काम, तो आपको पता ही नहीं चलेगा।